क्या होता है तो मान के चलिए कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है, और एक किसी कोई कंपनी, दोनों मिलकर कोई कंपनी खोलता है, कंपनी में निवेश करता है, ठीक है, तो दोनों 2,000 रुपया और एक 3,000 रुपया लगाता, ठीक है, और एक साल तक दोनों, एक साल के बाद मान के चलिए कि फायदा 5,000 रुपया होता है। फायदा कितना होता है? 5,000। तो अब बताना है कि ये दोनों, इसको कितना रुपया मिलेगा और इसको कितना मिलेगा। पार्टनरशिप का मतलब कि ए और बी एक साथ मिलकर ए किसी कंपनी में 2,000 रुपया निवेश करता है और बी उसी कंपनी में 3,000 रुपया निवेश करता है। आवाज कम करो, ओ हीरो, आवाज कम करो, मुंह मत करो। तो ए 2,000 रुपया लगा रहा और बी 3,000 रुपया, कोई कंपनी। अब यहाँ पे दोनों का के लिए जब टाइमिंग सेम है तो जो ज्यादा रुपया लगाएगा उसका फायदा ज्यादा बनेगा, बाकी ना जो ज्यादा पैसा कंपनी में लगाएगा उसको ज्यादा मिलेगा। जनरली बैंक को ही देख लो, बैंक में मान के चलो कि एम और एस नाम के दो आदमी हैं, एक 5,000 रुपया जमा करता है और एक मान के चलिए कि 4,000 रुपया जमा करता है, ठीक है। एक साल के बाद अगर वापस वो रिटर्न करे पैसा, बैंक में पैसा निकाले, तो किसे ज़्यादा रुपया मिलेगा? 5,000 जो लगाया उसी को तो ज़्यादा मिलेगा। तो पार्टनरशिप में भी वही, ठीक है, अगर टाइमिंग बराबर होता है तो जो ज़्यादा रुपया लगाया उसे लाभ भी ज़्यादा मिलता है, ठीक। तो लाभ भी ज़्यादा मिलता है अगर मान के चलिए कि टाइम बराबर नहीं हो, जैसे मान के चलो कि ये 1 साल और ये 2 साल लगाता है, ठीक है, तो उस स्थिति में बातें अलग हो जाएगी। तो जब भी प्रॉफिट जो आएगा, प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा, तो क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइमिंग के साथ, पूंजी गुना टाइम, ठीक है। तो इसको हम लिख रहे हैं पूंजी, तो इसमें कैपिटल बोलते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम। तो इसको अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2,000, और इसको गुना करके तो कितना आ जाएगा? 3,000। अब रेशियो में हम खुद से काट भी सकते हैं और गुना भी कर सकते हैं, तो 3 से 3 खत्म, मतलब लाभ जो होगा वो 2:3 में बढ़ जाएगा। लाभ कितना बढ़ जाएगा? 2:3 में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 5,000 रुपया लाभ था, 2:3 में तो पहले को 2/5 मिलेगा तो 2,000 मिल जाएगा, और दूसरे को 3,000 ऐसे ही मिल जाएगा। पार्टनरशिप का बस यही कहानी है, ठीक है, कि दो आदमी क्या होता है कि कुछ पैसा लगाता है और टाइमिंग के साथ उसका मल्टीप्लाई करके लाभ का रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। और लाभ जो होता है, और वहाँ रेशियो हमने बताया, रेशियो में आपको कि कैसे मान निकालना होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे सीधे क्वेश्चन कोड में बात करेंगे, क्योंकि उतना टाइम नहीं है हमारे पास कि क्वेश्चन लिख के आपको बताएं। क्या रहा है कि राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, ठीक है, जो 48,000 और 64,000 रुपया लगाते हैं, ठीक है। किसी कंपनी में 48,000 और 64 रुपया लगाते हैं। 1 वर्ष के बाद कुल लाभ दिया हुआ है, 1 वर्ष के बाद कुल लाभ है 8400 रुपया, ठीक है, और कितना? 1 वर्ष बाद, ठीक है। 1 वर्ष बाद टोटल प्रॉफिट कितना है? 8400 रुपया है। आपसे पूछ रहा है कि राम को कितना रुपया मिलेगा, राम को प्राप्त राशि, और फिर से हालांकि ग्रुप डी में, रेलवे के ग्रुप डी में इससे ज़्यादा पैसा रहता है, फ्री पढ़ लीजिए, कहीं पूछ लीजिए। तो अब देखो कि राम अपना कैपिटल कितना लगा रहा है? 48, और श्याम कितना लगा रहा है? 64। रेशियो में मान को हम छोटा कर सकते हैं, चाहे तो 1000 से गुना कर दें, चाहे तो भाग कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? कैपिटल दें, कैपिटल मतलब, और यहाँ क्या? यहाँ समय देते हैं, समय दोनों 1-1 साल लिया, 1-1 वर्ष लिया। तो अब यहाँ से हम चाहे तो इसको काट सकते हैं, फिर 16 × 48 और 16 × 64 काट सकते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 3 × 3 और इधर से 4 × 4, ठीक है। तो कितना आ गया रेशियो? 3, 4, 7 हो गया। टोटल कितना? लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा? ये क्या है? लाभ का अनुपात। इसका अनुपात है लाभ का अनुपात। तो लाभ जो है वो राम और श्याम में लाभ 3:4 में बटेगा, ठीक है। तो 3:4 में राम को कितना हिस्सा मिलेगा? तो टोटल है 8400 रुपया।
टोटल कितना है 8400 रुपया। उसमें राम का हिस्सा कितना 3, टोटल कितना 4 3 7, तो 12 से गुना कर देंगे, तो 1200 को 3 से गुना कर देंगे, कितना मिल जाएगा 3600। 1200 को 3 से गुना कीजिएगा 3600 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये काट दिया थे, फिर 0 हो जाएगा, ठीक है, ये ठीक है। वैसे ही श्याम का अगर निकालेंगे तो श्याम क्या हो जाएगा, तो 1200 सॉरी 8400 और गुना 4/7 जो आएगा मान, ठीक है। राम को कितना प्रॉफिट मिलेगा 3600 रुपया, 3600,000, ठीक है। और श्याम को कितना मिलेगा, इधर काट दो, 48, श्याम को कितना मिलेगा 48, समझ में आ गया। चलिए और क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन आप 5000 रुपया लगाता है, बी 7000 रुपया लगाता, 7000, ठीक है। और 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद लाभ जो है 1440 रुपया, तो ए का हिस्सा और फिर बी का हिस्सा करें। क्वेश्चन कोड में बात कर रहे हैं, ए जो है वो 5000 रुपया किसी कंपनी में लगाता है, बी 7000 रुपया चलता है। 1 वर्ष के बाद टोटल लाभ 1440 रुपया होता है, कहता है ए का इस 1440 में कितना हिस्सा होता है। तो सबसे पहले क्या करें, लाभ का अनुपात कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे पूंजी देते हैं, ठीक है, और यहाँ क्या देते हैं, समय देते हैं। पूंजी कितना लगा है, यहाँ देखो ये है ए और ये है, ठीक है। तो ए कितना लगा रहा है 5000, बी कितना लगा रहा है 6000 लगा रहा है, जो कि टाइम एक ही साल ही ले रहा है, ये भी 1 वर्ष रह रहा है, ये भी 1 वर्ष रह रहा है। तो बताइए कि ये लाभ का रेशियो, ये रेशियो किसका मिलेगा, लाभ क्या हो जाएगा, देखिए काटने वाला हो तो काट दीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, काट सकते हैं। तो 5 इकाई 5 और इधर से 7 इकाई 7, मतलब 5:7 में लाभ किस में बटेगा, 5:7 में। तो बताइए कि टोटल लाभ कितना है 12, लेकिन वो बोल कितना रहा है, टोटल लाभ कितना है 1440, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 120। तो बताइए कि ए को कितना मिलेगा, तो 120 गुना 5 मतलब 600 रुपया मिल जाएगा, ठीक है। बी को कितना मिल जाएगा, तो 120 और 740, ठीक है। यहाँ से 5:7 है और लाभ कितना है 1440 रुपया, तो 1440 को वैसे भी 5:7 में बांटना है, तो आप बांट पाएंगे। इतना आसानी से हमने बताया है कि कैसे बांटना है, तो दूसरा यूज भी कर सकते हैं, ऐसे बनाइएगा, टाइम बच जाएगा। अब अभी तक जो 2 एग्जाम्पल हमने देखा है, इसमें यह पाया कि टाइमिंग सेम, ठीक है, टाइम बराबर था, तो कैसे निकालते हैं वो हमने देखा, लेकिन टाइम बराबर करके वो देगा नहीं, इतना आसान पूछेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए टाइम जब बराबर नहीं हो, अलग अलग हो, तो क्या करें, देखिए कहता है कि एम और एस, एम और एस, एम जो है 60,000 रुपया लगाता है, ठीक है, और एस जो है वो 72,000 का, कंपनी में कितना लगाता है 72, ठीक है। लेकिन एस 9 महीना बाद चला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन यह है, लेकिन एस 9 महीना बाद पैसा निकालना,
पैसा निकाल। ठीक है, कहता है और 1 वर्ष का कुल लाभ 1 वर्ष का लाभ 47,500 रुपया। ठीक है, तो पूछ रहा है प्रत्येक का हिस्सा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि एम और एस लिख दिए। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे हम कैपिटल लिख रहे हैं पूंजी, और यहाँ क्या है समय। तो पूंजी कितना लगा रहा है, 1 लगा रहा है 60,000 रुपया और 1 लगा रहा है 72,000 रुपया। अब बताइए कि लेकिन एस 9 महीना बाद चला जाता है, तो 12 महीना में 1 साल, 1 वर्ष का अगर लाभ निकाल रहा है तो 12 महीना का निकाल लो। तो एम जो है वो तो 12 महीना पैसा रखा, लेकिन ये कितना 9 महीना ही रख पाएगा, 9 महीना ही रख पाएगा। तो लाभ का रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ से काट दीजिए इसको, सॉरी 3 से 3 खत्म, 12 पंचे 60, 12 छक 72 हो जाएगा। तो देखिए 12 पंचे 60, अन्ना 6 1 4, फिर अगर काट दें तो 10:9, 10:9। तो लाभ का अनुपात क्या आ गया, लाभ का अनुपात लाभ का अनुपात 10:2 आ गया। तो बताइए लाभ है 47,500 रुपया, इसको आप बांट लेंगे 10:9 में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक का हिस्सा आपको निकालना है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। 47,500 रुपया है और एमएस में 10:9 में बांटना है, कितना कितना हिस्सा पड़ेगा वो आपको। ठीक है, कितना हो गया, कितना टाइम हो गया, 12:48 हो गया, 27 28 मिनट। अभी क्वेश्चन कहता है कि ए क्वेश्चन है कि ए बी और सी, ए बी और सी समान राशि लगाते हैं, समान राशि लेकर या लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। लेकिन ये जो है वह 6 माह रहता है, ये 6 माह, डी जो है वो 9 माह और सी 1 वर्ष पूरा, 1 वर्ष पूरा। ठीक है, कहता है कि 1 वर्ष का लाभ 7200 रुपया है। 1 वर्ष का लाभ कितना है, 7200 है। तो डी को कितना रुपया है, डी को कितना रुपया। अब देखिए यहाँ पर पैसा आपको दिया ही नहीं, कह रहा है कि एबीसी है, पैसा देगा तो काम चलेगा, लेकिन पैसा नहीं दे रखा तो हम एबीसी मान सकते हैं। फिर कह रहा है कि समान राशि लगा रहा है, मतलब अगर ये एक्स लगा रहा है तो ये भी एक्स लगा, ये भी एक्स लगा। ठीक है, ये कितना समय के लिए, 6 महीना के लिए रहा, डी कितने समय के लिए, 9 माह के लिए, और सी तो पूरा 1 साल रहा, मतलब 12 महीना। तो बताइए कि 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, यही होगा। एक्स 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 निकट जाएगा। ठीक है, तो एक 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 मतलब यहाँ पे लाभ का रेशियो जो हो जाएगा वो 2 इकाई 2, 3 इकाई 3 और 4 इकाई 4। ठीक है, तो 2 अनुपात 3 अनुपात 4 एबीसी के लाभ का रेशियो, लाभ का रेशियो। ठीक है, तो टोटल लाभ कितना है 9, टोटल लाभ कितना है 9, लेकिन लाभ कितना दे रखा है 7200। 9 बराबर हो गया 7200, 1 बराबर हो गया 800। ठीक है, तो डी को कितना लाभ मिलेगा, डी 3 मिल रहा है, तो डी को प्राप्त राशि क्या आ जाएगा 800 और 2 कितना मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया, 3200 इधर मिलेगा।